हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिक एग्रीकल्चर क्लासेस। तो आज हम इस सेशन के अंदर बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी का जो पीईटी है उसके रिलेटेड, और हम संपूर्ण जानकारी इसके अंदर जानेंगे। कौन कौन बच्चे जो एलिजिबल है, कैसे हम इसका फॉर्म स्टेप बाय स्टेप फिल कर सकते हैं, और आप भी जो है घर पे फॉर्म फिल कर सकते हो। कोई इशू नहीं है आपको। कोई भी साइबर कैफे में या फिर जो है आपको ई मित्र पर जाने की कोई जरूरत नहीं है, और सभी स्टेट के कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल है। और बहुत ही कम कट ऑफ जाती है, ठीक है। और आपका सभी का जो अपीयर होते हैं तो वो सभी का जो है सिलेक्शन हो जाता है। तो बेसिकली हम बात करते हैं यूपी जो है पीईटी क्यों करवाता है। तो ऐसे जैसे कि सभी स्टेट का एक अलग से जो है कॉमन एग्जाम होता है, तो वो क्वालिफाई करके आप जो वहाँ की जितनी भी वैकेंसीज है उनको दे सकते हो। तो उसी के लिए जो है ये प्रीलिमिनरी टेस्ट जो है आपका होता है, जो हर साल कंडक्ट करवाया जाता है, और 1 साल के लिए ये एलिजिबल होता है, ठीक। तो आने वाली जो वैकेंसीज है यूपी में, जैसे कि आपका केन सुपरवाइजर, ठीक है, तो इन सभी वैकेंसीज में पीईटी आपको मांगते हैं, तो वो बढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो हम चलते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, ठीक। तो तो बेसिकली आपको जो है ये मैं साइट आपको दे रखी है, ये डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप वहां जाकर ये साइट पर जा सकते हैं। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके का आपको यहाँ जब क्लिक करोगे तो आपको ऐसा फॉर्मेट आपको खुल के आएगा, ठीक है। ऐसा फॉर्मेट आपको खुल के आएगा। एक सेकंड में इसको वापस जो है अच्छे से समझा दूंगा। एक सेकंड रुकना। इसका पीडीएफ में यहाँ पे लिख नहीं सकते, इसलिए चलो इसमें बात करते हैं। तो मैंने बता दिया आपको सिंपली जो है, मैं यहाँ पे मार्क करता जाऊंगा आपको क्या करना है। सिंपली आपको मैंने साइट बता दी है, तो आपको यहाँ पे ये कैंडिडेट्स रजिस्ट्रेशन का आपको लिंक दिखेगा, इस पे क्लिक करोगे। देन उसके बाद जो है आप चलते हैं आगे। तो उसके बाद आप क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का जो है इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो इस इंटरफेस में आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ का, जब आप इसको स्क्रीन को जो है फिट कर लेंगे पूरी स्क्रीन पे, तो आपको यहाँ पे डेस्कटॉप पे अप्लाई नाउ का क्लिक करने का जो लिंक मिलेगा, तो इस पर क्लिक कर दोगे। देन उसके बाद आपको जो है आप लास्ट तक देखते रहिए, ताकि आपको कोई गलती ना हो और आप अच्छे से एग्जाम दे सके, ठीक। और अब यहाँ पे शो हो रहा है कि आपका जो यूपी ट्रिपल एससी का जो पीईटी है उसके लिए मिनिमम एज 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 होनी चाहिए, ठीक है। और आपका क्वालिफिकेशन यहाँ पे दी गई है, तो आप यहाँ पर जाकर देख सकते हो क्या क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, ठीक है। यहाँ पे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है, ठीक। उसके बाद आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद आपको जाना है, यहाँ पे आपको चेक बॉक्स का जो है बटन आपको दिखाई देगा, तो यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करके एक्सेप्ट, आई एक्सेप्ट आप क्लिक कर दोगे, ठीक। उसके बाद आपको जो है यहाँ पे आपने क्या प्रीवियस ईयर का पेपर दिया है, तो वो आपने अगर दिया है तो यस कर दो, या तो फिर नहीं कर देना, ठीक है, आपको नो कर देना और प्रोसीड कर देना, ठीक। प्रोसीड प्रोसीड कर दोगे। उसके बाद आपको इस तरीके का जो है अगर आपने किया है तो आपको यहाँ पे पीईटी का पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा, ठीक। और नहीं दिया है तो आपको इस तरीके का फॉर्म खुल के आ जाएगा। फिर यहाँ पर बेसिक आपको जो है कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, और आप अगर यूपी से हैं तो आप यस कर दें, वरना नो कर दें, ठीक है। होम डिस्ट्रिक्ट आपका डालना है, और होम स्टेट, होम डिस्ट्रिक्ट और कैटेगरी, ठीक। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर और आपका वेरीफाइड ईमेल आईडी, ठीक। उसके बाद क्या आप मैरिड है वो डालना है, और आपका एम्प्लॉयमेंट है तो एम्प्लॉयमेंट यस कर दो, वरना यहाँ पे नो वाला ऑप्शन आएगा वो आप क्लिक कर दोगे, ठीक। उसके बाद आपको जो है यहाँ पे सारी चीजें फिल करनी है। एक रिलैक्सेशन आपको चाहिए या नहीं चाहिए वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और हाई स्कूल आपका 10th की जो है किस बोर्ड से आप करे हो, ठीक है। पासिंग ईयर, रोल नंबर, परसेंटेज। परसेंटेज आप जो है अगर आपके परसेंटेज फॉर्म में जो दे रखा है मार्कशीट में तो वो भरे, वरना जो है ग्रेड डाल के आप यहाँ पे उसको आपके जो भी मार्कशीट के पीछे फॉर्मूला कन्वर्जन होता है, तो परसेंटेज टू ग्रेड टू परसेंटेज कन्वर्जन, तो आप उस मार्कशीट के अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे इंटरमीडिएट करे हुए हैं तो यहाँ पे चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे, फिर आपको ऐसी जो है डिटेल्स खुल के आएगी, तो आप वो सारी फिल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद एकेडमिक्स एडिशनल, जो आपने अगर बीएससी करे हुए हैं तो यहाँ पे यस कर दो, और बाकी का आपको यहाँ पे जो बोर्ड है या इंस्टीट्यूट है या फिर यूनिवर्सिटी है उसका नाम लिख देना, पासिंग ईयर कर देना, और उसके बाद आपका रोल नंबर आप डाल देना और परसेंटेज आपकी यहाँ पे अप्लाई कर देना। तो इस तरीके से आप यहाँ पे फिर कैप्चा डालना, कैप्चा डाल के सबमिट कर देना, ठीक है। सबमिट करने के बाद आपको जो है आपका वो पूरा नंबर, सारे रोल नंबर वगैरह सब कुछ जो आपने फिल किया है वो दिखाई देगा, तो आप उसको चेक कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे जो सर्विस अगर आप
फ्रीडम फाइटर आपके कोई डोमिसाइल मतलब उसमें इंक्लूड थे तो यहाँ पे यस कर देना, वरना नो कर देना। ठीक है, ये सारा नो करना है। ठीक, नो कर देना है। उसके बाद आपको डायरेक्ट जो है ये सारे नो कर देना। डिसेबिलिटी हो तो आप यस कर दो, वरना नो कर देना। ठीक है, तो ये सारा जो है आपका रहने वाला है। उसके बाद आपको एड्रेस डालने को बोलेगा, तो अगर आप सारे चीजें हैं तो ये तो आपको कोई काम का नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक, तो ये सारा जो आप रिलैक्सेशन वगैरह अप्लाई किए थे तभी आएगा, वरना नहीं आएगा। फिर आपके पास जो है ये चेक करने का आएगा, तो आप इसको चेक कर लेंगे। उसके बाद ये वापस चेक कर लेंगे, तो ये आपको डाल देंगे। देन उसके बाद आप आगे वापस कैप्चा डाल के सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपको फॉर्म खुल के आएगा, तो फॉर्म आपको पूरा शो होगा, तो आप चेक कर लें, इंश्योर कर लें कि आपने कोई गलती नहीं की है। ठीक है, आप ये सारी जो है डिटेल्स आपने जो भी फिल करी है वो देख लें, और फिर जो है प्रोसीड पे जो है आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको जो है फोटोग्राफ मांगेगा। फोटोग्राफ मांगेगा तो यहाँ पे आपको साइज दे रखी है। आपको जो सिग्नेचर की मैं बात कर दूं, तो सिग्नेचर आपको 30 से 50 केबी के बीच में जो है फाइल होनी चाहिए जेपीजी की, वही अपलोड होगी। और फोटो में 50 से 100 केबी के बीच में फाइल होनी चाहिए। फाइल इन द सेंस जेपीजी वाला फॉर्मेट जो आप नॉर्मल फोटो लेते। यहाँ पे क्लिक करके आप फोटो अपलोड कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करके आप रजिस्टर सिग्नेचर अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो फिर आपको वापस जो है इस तरीके का फॉर्म दिखाई देगा। फिर उसके बाद नीचे चल जाना है। फिर आपको एड्रेस फिल करना होगा। एड्रेस आपको यहाँ पे आपका नेम और आपका सीओ मतलब केयर ऑफ जो आपका फादर्स नेम डाल देंगे, और ये सारी डिटेल आप भर देंगे। उसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस सेम एड्रेस सही है सेम है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे, तो ये वाली डिटेल पे फिल हो जाएगी। ठीक, उसके बाद आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन, ये सारे डिटेल्स मेरी सही है तो वो डिक्लेरेशन यस क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक, और उसके बाद आपको जो है फी पेमेंट करने को कहेगा, तो 185 फी है, तो आप ये पे कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे पे नाउ पे आप क्लिक करोगे तो आपको आगे का जो है जिस भी बैंक मेथड से आप अप्लाई करना चाहते हैं फॉर्म की जो है फी पे करना चाहते हैं, यूपीआई जो वो सारी चीजें, तो वहाँ पे आप सिंपल सा प्रोसेस होगा। उसके बाद आपका पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म जो है डाउनलोड होने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। तो ये सारी जो है हमारी बेसिक डिटेल्स थी। और इन केस आपको कोई दिक्कत होती है फॉर्म फिल करने में, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।